ये आपके सामने आ गई शतरंज की बिसात और इस बिसात पर नजर गड़ाए हैं लालू यादव। होगा कैसे ये फॉर्मूला? तेजस्वी को बहुमत के लिए 122 चाहिए, उनके पास 114 है, 8 कम है। तो पहले जरा यहां गणित देखिए, लेफ्ट के 16 है, कांग्रेस के 19 है और 79 आरजेडी के, ये मिलाकर हो रहा है 114। अब बाकी के कहां से मिलेंगे? जीतन राम मांझी अगर आ जाए, असदुद्दीन ओवैसी का एक विधायक और दूसरा एक और आ जाएगा तो मिलाकर हो जाएंगे 6, चाहिए है 8, 2 जेडीयू के तोड़ सकते हैं 122 के लिए। यह है एक फॉर्मूला। आरजेडी अब आर पार के मूड में आ गई है। दरअसल आरजेडी ने आगे की रणनीति बना ली है, लालू यादव ने खुद कमान संभाल ली है। राबड़ी के घर पर लगातार बैठकें चल रही हैं, लालू यादव खुद इन बैठकों की अगुवाई कर रहे हैं और लालू ने कल आरजेडी विधायकों की बैठक बुला ली है। दोपहर 1 बजे विधायकों की बैठक होगी। बैठक में सहयोगी दल भी आ सकते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट सहयोगी दल है। इन दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि आरजेडी को केवल और केवल 8 सीटें चाहिए। 8 विधायक मिलते ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल जेडीयू के बाहर जाने पर आंकड़ा हो गया 114। ये जोड़ेंगे आप 16, 19 और 79 जोड़ेंगे तो 114 हो रहा है। खबर है आरजेडी की नजर छोटे दलों पर है। कौन है वो छोटे दल? इन दलों को बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, छोटे दलों को भी बड़े ऑफर दिए गए। इनमें सबसे अहम है जीतन राम मांझी की हम। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास है अभी 4 विधायक। आपको याद है नीतीश पहले एक बार जीतन राम मांझी को सीएम बना चुके, फिर हटा भी चुके। जीतन राम मांझी को खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम का ऑफर दिया पहले कि आ जाओ डिप्टी सीएम बना देंगे, वो माने नहीं। उसके बाद खबर यह है कि कहा आ जाओ मुख्यमंत्री बना देंगे तुम्हें। नीतीश फिर सीएम न बने इसलिए आरजेडी ने ताकत लगा दी है। इसके अलावा एक विधायक ओवैसी का भी है वहां। एमआईएम का विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, एक निर्दलीय विधायक भी है। इन सबको जोड़ना है लालू का प्लान। जो अब भी बिहार सरकार में मंत्री, वो जो एक अन्य विधायक है, उन्हें आरजेडी ने मंत्री पद का ऑफर दे दिया है। इनके अलावा 2 विधायक आरजेडी को और चाहिए। इसके लिए जेडीयू विधायकों पर लालू की नजर है। जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक यादव समाज से हैं, जो जेडीयू के विधायक हैं लेकिन यादव हैं। लल्लन सिंह की अगुवाई में पार्टी तोड़ने वाले थे लालू, इससे पहले खबर यह आई। ऐसे 12 विधायकों की एक बैठक भी हुई थी। नीतीश को भनक लग गई, लल्लन सिंह निपटा दिए गए। जेडीयू के इन्हीं विधायकों पर अब आरजेडी की नजर है। इन विधायकों को दल बदल कानून का भी डर नहीं है। विधानसभा स्पीकर दल बदल पर फैसला करता है। अभी विधानसभा का स्पीकर आरजेडी का ही है। स्पीकर मामले को लंबा लटका सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया था। वैसे भी बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में दल बदल कानून से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यह है लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला और यह सच है जो रिपब्लिक भारत और यह मैं शो में आपको बता रहा हूं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया गया आरजेडी की तरफ से, वो खुद स्वीकार रहे हैं। सुनिए जरा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को, उन्हें ऑफर मिला, जीतन राम मांझी को, दोनों को सुनिए। इंडिया के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो जहां हैं, जो बिहार के हित में जो भी वो सोच रहे हैं अच्छा होगा, उसका हम स्वागत करेंगे और उनके नेतृत्व में जो भी लोग आएंगे हम उनका भी स्वागत। अब हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर वो गलत जगह पर थे, महागठबंधन में थे, बिहार के लिए भी नुकसान हो रहा था। आए दिन देखिए किस तरह की घटनाएं हो रही थी। यहाँ आने से एक सही जगह आ रहे हैं। उस समय हम लोग विरोध किए थे कि आप महागठबंधन नहीं बनाइए, एनडीए के साथ रहिए। आज नीतीश जी को हम लोग ने जो बोला वो सही हो गया और वो जब बात सही हो गई तो हम लोग स्वागत ही करेंगे। नीतीश कुमार खराब थोड़े हैं, गलत जगह जा करके उनसे गलत डिसीजन लिया जा रहा है। ऑफर दिया जा रहा है आपको? नहीं, हम तो आपके लड़के को? हम तो कह रहे हैं हमारे लड़के को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। राज्यसभा अगर मान लीजिए भेजेगी तो जाएंगे? क्योंकि इधर तो बहुत कुछ है बीजेपी में आपके लिए कहा जा रहा है। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आज आपको लगा ना कि आपको क्या लगा गठबंधन टूट गया क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री नहीं आए? हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। बीजेपी के वो नेता जो रोज नीतीश पर हमला करते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति, बहुत असहज है। अब वो बेचारे क्या बोले, देखिए जरा। बीजेपी के वो जो बिहार बीजेपी के नेता है वो क्या कह रहे हैं। सुशील मोदी साहब ने कहा जरूरत पड़ने पर दरवाजा खुल जाएगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। नहीं पता कि दरवाजा खुलने का समय आ गया है या नहीं। राजनीति में कभी दरवाजा बंद नहीं होता। जीतन राम मांझी कह रहे हैं आज ही हो जाएगा काजी, खेला और का, हमें तो सीएम का ऑफर दिया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, केंद्रीय नेतृत्व सभी मुद्दों पर फैसला लेगा। जेडीयू के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं नीतीश के मन में कोई भ्रम नहीं है, नीतीश हमेशा फ्रंट की राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार पे। उन्होंने कहा मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का काम पार्टी का निर्णय मानना होता है, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके साथ है।
चिराग पासवान ने कहा बिहार की राजनीति में कुछ चल रहा है, आगे क्या होगा यह स्थिति और समय पर निर्भर है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के नेता कह रहे हैं परिवर्तन निश्चित है, यह अभी थोड़े समय की बात है, एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बड़ी दिलचस्प स्थिति बिहार में बन रही है। सुनिए जरा जेडीयू बीजेपी आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं। लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए, लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है देश के अंदर हम लोगों ने देने का काम। मुंह मीठा कर रहे हैं बीजेपी के साथ आप लोग। जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है। मुंह मीठा होगा बीजेपी के साथ। जलेबी खाइए, कह तो रहे हैं गणतंत्र दिवस। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं, आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मेरी नहीं, बिहार की जनता की अपेक्षा है कि इस बात को सुनिश्चित पहले कर लिया जाए कि फिर से नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के साथ